हेलो एवरीबॉडी डियर स्टूडेंट। सो गाइज, तो अपनी जो इससे पहले की क्लासेस थी वो क्लासेस थी वैद्युत रसायन का पार्ट नंबर 3, जिसमें बताया था कि आखिर में जो कोलराउस का नियम होता है वो क्या होता है और उसके जो अनुप्रयोग होते हैं वो क्या होते हैं। ये सारा डिस्कस इससे पहले की क्लासेस में हम कर चुके हैं। तो जो आज की होने वाली क्लासेस है वो क्लासेस है वैद्युत रसायन का पार्ट नंबर 4, जिसमें हम जानेंगे कि जो निर्णय समीकरण है वो क्या होता है। जो सबसे ज्यादा बोर्ड एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, जो बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है क्वेश्चन है, कौन सा? निर्णय समीकरण। तो इस समीकरण पर पहुंचने से पहले ये आपके सामने जो बना है वो एक फिगर है। क्या है? फिगर है। इसके बारे में करते हैं पूरी जानकारी हासिल। तो ये जो फिगर है वो क्या है? ये एक है वैद्युत रासायनिक सेल, जिसके बारे में हम क्या करेंगे? पूरा समझेंगे, पूरा जानेंगे। किसके बारे में? वैद्युत रासायनिक सेल के बारे में। छोटी छोटे पॉइंट जानेंगे। किसके बारे में? वैद्युत रासायनिक सेल के बारे में। तो ये क्या है? ये है एक सेल। क्या है? ये एक है सेल। क्या है? सेल है। और इस सेल में क्या भरा है? इस सेल में भरा है विलेन। क्या भरा है? विलेन। तो जो विलेन है, इस विलेन में जो दो छड़ें दिख रही हैं, ये काय की छड़ें? ये एक धातु की छड़ें हैं जो कि विलेन में है डूबी हुई। किसमें डूबी हैं? विलेन में डूबी हैं। कौन? जो दो धातु की छड़ें हैं। तो जो ये दो धातु की छड़ें हैं, इन छड़ों को हम लोग क्या कहते हैं? इन छड़ों को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोड। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड। और इन्हीं इलेक्ट्रोड को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? अर्धसेल कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्धसेल। जो इलेक्ट्रोड है इन्हीं का ये जो दूसरा नाम है वो क्या है? अर्धसेल है। तो इन दोनों को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड। और इन्हीं को हम लोग कहते हैं अर्धसेल। क्या कहते हैं? अर्धसेल। क्या कहते हैं? अर्धसेल कहते हैं। किन्हें? इलेक्ट्रोड को। तो जो ये दो इलेक्ट्रोड हैं, इनमें से एक जो इलेक्ट्रोड होता है वो क्या होता है? वो होता है कैथोड। क्या होता है? कैथोड। क्या होता है? कैथोड। ये भाई कैथोड होता है। और ये वाला क्या होता है? ये भाई होता है एनोड। क्या होता है? एनोड होता है। क्या होता है? एनोड। तो इनमें से एक होता है कैथोड और एक होता है एनोड। तो भाई जो कैथोड होता है उस पर चार्ज क्या होता है? उस पर भाई चार्ज होता है माइनस का। कौन सा चार्ज होता है? माइनस का चार्ज होता है। और भाई जो एनोड है उस पर जो चार्ज होता है वो होता है प्लस का चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है भाई? प्लस का चार्ज होता है। तो कैथोड पर माइनस और एनोड पर प्लस। और क्या पूछा जाता है? और पूछ लिया जाता है। क्या पूछ लिया जाता है? अरे भाई ये बताइए कि जो कैथोड है उस पर कौन सी क्रिया होती है और भाई जो एनोड है उस पर कौन सी क्रिया होती है। तो जो एनोड है क्या है? तो जो एनोड है उस पर भाई जो क्रिया होती है वो क्रिया होती है ऑक्सीकरण। कौन सी क्रिया होती है? ऑक्सीकरण। कौन सी क्रिया होती है? ऑक्सीकरण। कोई पूछ दे, क्या पूछ दे? अरे भाई ये बताइए जो एनोड है उस पर कौन सी क्रिया होती है? तो उस पर कौन सी क्रिया होती है? ऑक्सीडेशन क्रिया होती है। कौन सी? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कौन? ऑक्सीकरण क्रिया होती है। और भाई कैथोड पर कौन सी होती है? तो भाई जो कैथोड होता है, कैथोड होती है उस पर जो क्रिया होती है वो क्रिया होती है अपचयन। कौन सी क्रिया होती है? अपचयन। कौन सी होती है? अपचयन। तो हमने इसमें क्या बताया है? मैंने इसमें बताया भाई एक सेल है। क्या है? एक सेल है। उस सेल में क्या भरा हुआ है? विलेन भरा हुआ है। और उस विलेन में दो धातु की छड़ें हैं जो कि विलेन में डूबी हुई हैं। क्या है? डूबी हुई हैं। और उन्हीं दो छड़ों को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोड, जिसका दूसरा जो नाम है वो नाम है अर्धसेल है। क्या है? अर्धसेल। इन दोनों इलेक्ट्रोडों में जो एक इलेक्ट्रोड होता है वो कैथोड होता है और जो दूसरा इलेक्ट्रोड होता है वो एनोड होता है। क्या होता है? जो
एक धातु की छड़ है वो होती है कैथोड, और जो दूसरी धातु की छड़ होती है उसे कहते हैं एनोड। तो जो कैथोड होता है उस पर जो चार्ज होता है वो होता है माइनस, और जो एनोड होता है उस पर जो चार्ज होता है वो होता है प्लस। और क्या है, जो एनोड पर जो क्रिया होती है वो ऑक्सीकरण क्रिया होती है, और जो कैथोड पर जो क्रिया होती है वो होती है अपचयन क्रिया। क्या होती है? अपचयन। तो इतना क्या हुआ? क्लियर हुआ। क्या हुआ? क्लियर। और आगे जानते हैं, इसी वैद्युत रासायनिक सेल पर क्या है, एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आती है। क्या आती है? डेफिनेशन। कौन सी? अरे इसमें पूछ लिया जाता, क्या पूछ लिया जाता, अरे ये बताइए कि जो इलेक्ट्रोड विभव होता है वो क्या होता है, और जो मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है वो क्या होता है। क्या पूछ लिया जाता है? जो इलेक्ट्रोड विभव होता है किस पर आधारित है? इस कॉन्सेप्ट पर आधारित है। कौन सा है? इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होते हैं। तो जो इलेक्ट्रोड विभव होता है उसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ई से। किससे करते हैं? ई से। किससे करते हैं? ई से। और जो मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है उसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ई नोट से। किससे करते हैं? ई नोट से। तो क्या बताया, जो ई है वो इलेक्ट्रोड विभव कहल, और जो ई नॉट है उसे कहते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव। यानी कि ये जो इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव है ये क्या है? उनके सिंबल है, इसे प्रदर्शित करते हैं। तो जो नैनस्ट समीकरण है वो क्या हुआ? वो आधारित है इलेक्ट्रोड विभव पर आधारित। किस पर आधारित है? इलेक्ट्रोड विभव पर आधारित। वो क्या है? तो वो है, एक वैज्ञानिक थे। कौन थे? नैनस्ट। क्या थे? नैनस्ट एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इलेक्ट्रोड विभव को ज्ञात करने के लिए एक क्या दिया? समीकरण दिया। एक समीकरण प्रस्तुत किया जिसे हम लोग कहते हैं नैनस्ट समीकरण। क्या बताया है? इलेक्ट्रोड विभव को ज्ञात करने के लिए एक वैज्ञानिक थे नैनस्ट। कौन थे? नैनस्ट, जिन्होंने इलेक्ट्रोड विभव को ज्ञात करने के लिए एक समीकरण प्रस्तुत किया जिसे हम लोग कहते हैं नैनस्ट समीकरण। क्या कहते हैं? नैनस्ट समीकरण कहते हैं। तो कहां पर थे? इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव पर थे। तो जान लेते हैं कि आखिर में जो इलेक्ट्रोड विभव होता है वो क्या होता है। तो जो इलेक्ट्रोड विभव होता है वो क्या होता है, जैसे ये क्या है? एक विलयन है। क्या है? विलयन है। कौन है? विलयन। और ये क्या है? धातु की छड़ है। क्या है? धातु की छड़ है। तो इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है? तो जो धातु की हम छड़ लेंगे उसी धातु के लवड़ का क्या होगा? विलयन होगा। जैसे हमने यहाँ पर ले ली जिंक की छड़। किसकी ली? जिंक की, Zn की छड़ ली। और ये विलयन किसका होगा? तो जिंक का ही विलयन होगा। जैसे जिंक सल्फेट ZnSO4। तो जिंक की छड़ है और जिंक सल्फेट का विलयन है। यानी कि जो धातु लेंगे उसी धातु के का मतलब क्या होगा? विलयन होगा। जो धातु की छड़ लेंगे उसी धातु के लवड़ का क्या होगा? विलयन होगा। जब हम क्या करते हैं इलेक्ट्रोड विभव में, क्या है? जब हम किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवड़ के विलयन में हम डुबोते हैं तो उस छड़ पर जो विभव स्थापित हो जाता है उस विभव को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। क्या बताया? जब हम किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवड़ के विलयन में क्या करते हैं? डुबकी मारते हैं। क्या करते हैं? डुबकी लगवाते हैं। किसे? उसी धातु की छड़ को। किसमें? उसी धातु के लवड़ के विलयन में क्या करते हैं? डुबोते हैं। तो उस छड़ पर क्या आ जाता है? उस धातु की छड़ पर क्या आ जाता है? विभव स्थापित हो जाता है। तो उसी विभव को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड विभव। तो ये हुई डेफिनेशन इलेक्ट्रोड विभव की। अब जानते हैं क्या? मानक इलेक्ट्रोड विभव। क्या जानते हैं? मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो जो मानक इलेक्ट्रोड विभव है उसमें क्या याद रखना है? उसमें याद रखना है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर कैसा रहना चाहिए? 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहना चाहिए। और विलयन कितना रहना चाहिए? लवड़ का जो विलयन है वो कितना हो? वो 1 मोल सांद्रता। क्या कितना हो? 1 मोल सांद्रता। क्या? जो विलयन होना चाहिए वो 1 मोल होना चाहिए और जो टेम्परेचर होना चाहिए वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव में क्या है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड
ताप पर 1 मोल सांद्रता वाले विलयन में जब हम किसी धातु की छड़ को डुबोते हैं तो उस पर जो विभव स्थापित होता है उससे हम लोग कहते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव। क्या बताया है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 1 मोल सांद्रता वाले विलयन में जब हम किसी धातु की छड़ को डुबोते हैं तो उस पर किस पर छड़ पर जो विभव स्थापित होता है उस विभव को हम लोग कहते हैं ई नॉट, यानी कि मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो क्या हमने बताया? इलेक्ट्रोड विभव बता दिया और मानक इलेक्ट्रोड विभव बता दिया। तो ये क्या हुआ? क्लियर हुआ। क्या? इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो अभी मैंने क्या बताया था? निर्दिष्ट समीकरण किसे कहते हैं? तो निर्दिष्ट समीकरण क्या बताया? इलेक्ट्रोड विभव को ज्ञात करने के लिए, इलेक्ट्रोड विभव को ज्ञात करने के लिए निर्दिष्ट नामक वैज्ञानिक ने एक समीकरण प्रतिपादित किया जिसे हम लोग कहते हैं निर्दिष्ट समीकरण। तो देखते हैं भाई निर्दिष्ट समीकरण है क्या, कौन सा भाई निर्दिष्ट समीकरण होता है, तो देखते हैं। जैसे ये सेल है, क्या है? सेल। और सेल में क्या है? अर्ध सेल है। क्या है? इलेक्ट्रोड है, या अर्ध सेल कह लो या इलेक्ट्रोड कह लो। तो इलेक्ट्रोड पर होने वाली क्रिया यानी कि अभिक्रिया वो देखते हैं कि कौन सी। जैसे किसी एक इलेक्ट्रोड पर क्या हो रही है? क्रिया हो रही, वो कौन सी क्रिया है, कौन सी अभिक्रिया है? जैसे है Mn पॉजिटिव प्लस, यानी कि Mn पॉजिटिव का मतलब क्या है? M धातु N की सांद्रता, M धातु N की सांद्रता जो पॉजिटिव है वो किसको दर्शा रहा? सांद्रता को दर्शा रहा। तो Mn पॉजिटिव प्लस जब इसने किसने Mn पॉजिटिव Mn की धातु की सांद्रता ने जब एक इलेक्ट्रॉन क्या किया? ग्रहण किया। तो जब Mn पॉजिटिव यानी कि M धातु N की सांद्रता ने जब एक इलेक्ट्रॉन क्या किया? ग्रहण किया, तो क्या प्राप्त हुआ? M धातु प्राप्त हुई। क्या प्राप्त हुई? M धातु प्राप्त हुई। जैसे ये कोई है विलयन, कौन है? विलयन है। कौन है? विलयन है। जब इस विलयन ने यानी कि Mn पॉजिटिव ने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया? ग्रहण किया, तो इसने किसने? धातु ने पुनः क्या धारण कर लिया? अपनी ठोस अवस्था को धारण कर लिया, यानी कि सॉलिड अवस्था में पुनः आ गया। जब इस विलयन ने किसने? विलयन ने जब एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया तो इसने किसमें परिवर्तित हो गया? M धातु में क्या हो गया? पुनः परिवर्तित हो गया। तो ये क्या है? इस समीकरण के लिए, इस अपक्रिया के लिए समीकरण, इस अपक्रिया के लिए समीकरण। तो कौन सा समीकरण होता है? तो होता है इलेक्ट्रोड विभव E बराबर E नॉट माइनस RT अपॉन NF log बेस E M ठोस अवस्था अपॉन Mn पॉजिटिव। तो क्या हो गया? E बराबर E नॉट माइनस RT अपॉन NF log बेस E M S, यानी कि M ये धातु है किस अवस्था में? सॉलिड अवस्था में। और ये क्या है? Mn पॉजिटिव मतलब क्या है? ये है M धातु की सांद्रता। क्या है? M धातु की सांद्रता किसमें है? अपॉन में। अब आपको मालूम होगा कि log बेस E का मान कितना होता है? log बेस E का मान होता है, इसे किस रूप में लिख सकते हैं? log बेस 10 के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिखते हैं? 2.303 2.303 log बेस 10। किसे? इसे। तो इसे परिवर्तित कर देंगे 10 में। किसमें? log 10 बेस में। तो क्या हो जाएगा? E बराबर E नॉट माइनस RT अपान NF यानी कि इसका मान कितना होता है? 2.303
2.303, तो इसका मान 2.303 होगा। तो RT और यहाँ लिख लें, क्या लिख लें, RT, मतलब इसका इसमें क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब इसका मान रखेंगे 2.303, तो इसका RT में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इतना हो जाएगा। और लॉग बेस E बराबर क्या होता है, 2.303, और क्या होता है, लॉग बेस 10 होता है। तो यहां पर लिख देंगे log बेस 10, यानी कि log 10 बेस A। तो ये क्या हो जाएगा, MS अपॉन MN पॉजिटिव। ये क्या हो गया, ये हो गया आपका निर्दिष्ट समीकरण हो गया। क्या हो गया, निर्दिष्ट समीकरण। तो पूछा क्या जाता है, यार भाई ये बताइए निर्दिष्ट समीकरण क्या होता है, कौन सा होता है। तो और उसके जो प्रतीक हैं उन्हें भी बताइए, यानी कि ये जो R है ये क्या होता है, T क्या होता है, MS क्या होता है, MN पॉजिटिव क्या होता है, और स्मॉल n क्या होता है, और F क्या होता है। इन प्रतीकों को भी व्यवस्थित रूप में लिखिए। तो क्या होता है, तो यहां पर हमें मालूम होना चाहिए E बराबर जो होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रोड विभव होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रोड विभव होता है। और E नॉट क्या होता है, ये होता है मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है। और क्या है, R क्या है, R भाई ये गैस स्थिरांक, क्या है, गैस स्थिरांक। और T क्या है, T भाई ये परम ताप, परम ताप। और क्या बचा है, और बचा है N भाई, क्या है, N है भाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन संख्या है। और F क्या है, F भाई है फैराडे नियतांक। क्या है, F है भाई फैराडे नियतांक। और क्या बचा, M S बचा, ये क्या है, ये एक धातु है, क्या है, धातु है। और M N पॉजिटिव, ये क्या है, ये है धातु की सांद्रता है, क्या है, धातु की सांद्रता। तो ये जो सिंबल है इन्हें कहते क्या है, ये जो प्रतीक है इन्हें क्या कहते हैं, ये सब हो गया। तो क्या हो गया, निर्दिष्ट समीकरण किसे कहते हैं, तो निर्दिष्ट समीकरण क्या बताया, जब एक वैज्ञानिक थे, कौन, निर्दिष्ट नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने इलेक्ट्रोड विभव को ज्ञात करने के लिए एक सूत्र क्या किया, प्रतिपादित किया, जिसे हम लोग कहते हैं निर्दिष्ट समीकरण। और एक अर्धशैल है, क्या है, अर्धशैल है, यानी कि एक इलेक्ट्रोड है, उस पर होने वाली जो क्रिया है वो क्या मानी, MN पॉजिटिव, यानी कि M धातु N की सांद्रता प्लस Ne माइनस, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन जब इसने क्या किया, इस विलेन ने, कौन सा, M धातु N की सांद्रता ने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, तो ये पुनः किसमें आ गया, ठोस धातु की स्थिति में आ गया, कौन, M धातु। तो ये काय में आ गया, ये सॉलिड में था, ये किसमें था, विलयन में। जब ये विलयन में था तो इसने एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया, ग्रहण किया, और जब इसने ग्रहण किया तो ये किसमें आ गया, सॉलिड अवस्था में पुनः आ गया। तो इस अब क्रिया के लिए समीकरण क्या है, तो ये समीकरण क्या है, E बराबर E नॉट माइनस RT अपान NF लोग बेस E और M सॉलिड अपॉन M धातु N की सांद्रता। तो ये हो गया, लॉग बेस E बराबर होता है, कितना होता है लॉग बेस E बराबर, लॉग बेस E बराबर क्या होता है, 2.303 लॉग बेस 10, क्या होता है, लॉग बेस 10। तो ये यहां पर रख दिया, क्या रख दिया, इसकी जगह पे ये रख दिया, और 2.303 यहां आ गया, और क्या है आगे जो है वही रख दिया। तो ये क्या बन गया, आपका निर्दिष्ट समीकरण बन गया। और अगर इसे क्या करना है, और इसे अगर आपको सिंपल बनाना है, किसे, इसे
इस निर्णय समीकरण को अगर और आपको क्या करना है, सिंपल बनाना है। इतना कौन याद रखा कि r का मान रखो, t का मान रखो, n का मान रखो, f का मान रखो, इसका मान रखो, इसका मान रखो, इसे सॉल्व करो। तो एक मतलब सूक्ष्म रूप में क्या बनाएंगे, निर्णय समीकरण का दूसरा रूप बनाएंगे। वैसे भी ये भी है, और एक दूसरा रूप क्या होता है वो देखते हैं। क्या है, यहां पर हम मानेंगे भाई जो R है, क्या है, R एक गैसीय स्थिरांक है। तो R का मान कितना होता है, R का मान जो होता है वो होता है 8.31 जूल केल्विन मोल। किसका, जो गैसीय स्थिरांक है 8.31 जूल केल्विन मोल। जो जूल प्रति केल्विन मोल में होता है वो होता है ये मान। और एक R का मान है वो आपको मालूम है, वो कौन सा मान होता है, वो होता है 0.821 एटीएम, यानी कि वायुमंडल में होता है। किसमें होता है, वायुमंडल में, क्या, R का मान। और ये किसमें है, 8.3 मतलब 8.31 किसमें है, ये है जूल प्रति केल्विन मोल में। तो ये R का मान हो गया। और भाई जो T है वो क्या है, T परम ताप है। तो T परम ताप किस पर, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर। जब हम इसे केल्विन में बदलेंगे तो 25 प्लस क्या कर देंगे, 273 ऐड कर देंगे तो वो किस में आ जाएगा, वो केल्विन में आ जाएगा। जब हम 25 273 में ऐड करेंगे 25 को तो कितना आ जाएगा, 298 आ जाएगा, 298 केल्विन आ जाएगा। और क्या है, और भाई जो F है फैराडे नियतांक है, वो कितना होता है, वो होता है निश्चित 96,500। कितना होता है, 96,500 होता है जो फैराडे नियतांक होता है। और भाई जो M S है, यानी कि जो धात की क्या है, सांद्रता है, वो कितनी है, एकांक है। कितनी है, एकांक है। तो वो क्या मान लेंगे, जो M है वो मान लेंगे 1। क्या मान लेंगे, जो धात है वो क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे, एकांक मान लेंगे। क्या मान लेंगे, एकांक। तो ये मान जब हम इसमें पुट करेंगे, क्या करेंगे, इसमें रखेंगे तो क्या समीकरण बनेगा, तो E बराबर बनेगा E0 माइनस RT और F का मान और इसका मान जब हम इसमें रखेंगे, किसमें, RT अपॉन NF में F का मान जब इसे हम रखेंगे तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.0591 अपॉन क्या हो जाएगा, अपॉन में n हो जाएगा। क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। और आगे क्या है, log बेस 10 और क्या है, इसकी जगह पे 1 आ जाएगा तो 1 अपॉन mn पॉजिटिव। तो ये आपका क्या बन गया, ये आपका सूक्ष्म रूप में नेलनस्ट समीकरण बन गया। किस रूप में बन गया, सूक्ष्म रूप में। तो इसमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन विभव पूछा जाए, मानक इलेक्ट्रॉन विभव रख दो और इलेक्ट्रॉनों की संख्या रख दो और m धात n की क्या रख दो, यानी कि धात की सांद्रता रख दो। इसमें पुट कर दो वैल्यू तो क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन विभव आ जाएगा। तो ये हमने इस रूप का क्या कर दिया, सूक्ष्म रूप कर दिया। ये भी है और ये भी है, ये भी है नेलनस्ट समीकरण और ये भी नेलनस्ट समीकरण है। तो और एक बात इसके आगे क्या है, जो इलेक्ट्रोड विभव है, क्या है, जो इलेक्ट्रोड कौन, मानक इलेक्ट्रोड विभव है, उसके लिए भी अगर डायरेक्ट मान ना दिया जाए तो उसके लिए भी एक फार्मूला होता है। क्या होता है, E0 कैथोड, किधर होता है, कैथोड माइनस E0 एनोड। यानी कि E0 बराबर मानक इलेक्ट्रोड विभव बराबर क्या होता है, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। इसे ये भी कहते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव बराबर E लेफ्ट, E0 लेफ्ट और माइनस E0 राइट। तो ये क्या हो गया, मानक इलेक्ट्रोड विभव के लिए होगा। अगर मानक इलेक्ट्रोड विभव ना दिया जाए, इस रूम में दिया जाए तो ये फार्मूला लिख के मानक इलेक्ट्रोड विभव निकाल लेते हैं और इसमें पुट कर देते हैं वैल्यू। तो ये क्या हुआ, आज का जो टॉपिक था वो किस पर आधारित था, नेलनस्ट समीकरण पर आधारित था। तो ये हुई क्लासेस पूरी किस पर आधारित, नेलनस्ट समीकरण पर आधारित। सो गाइस, जिसने भी अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियोज पसंद आ रही हो तो वीडियोज को करें लाइक,
और अधिक पसंद आए तो अपने ग्रुप में करें शेयर। अब मिलते हैं अगली क्लासेस के साथ कल।